भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं। मैं आज के इलेक्शन कमिश्नर से ये अपील करती हूं, मैं चाहती हूं कि ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद 2024 के इलेक्शन को याद किया जाए कि ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। तो चुनाव के बीच में अचानक एक खबर आ रही है कि चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग काम भी कर रहा है और चुनाव आयोग ने एक कड़ा फैसला भी ले लिया है। लेकिन फिर से जिस बात का डर है, जिस बात की परंपरा और रवायत बन चुकी है, जिस बात का संदेह लोग आगे के लिए कर रहे हैं कि अगर यही सरकार रही तो आगे और बुरा होने वाला है, उसी रवायत को निभाते हुए चुनाव आयोग की भी कार्रवाई विपक्षी दल के ऊपर ही हुई है। हालांकि जिस खबर पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके पहले चुनाव आयोग ने एक आध नोटिस और दे रखी है और वो नोटिस भी संतुलन बिठाते हुए, एक नोटिस बीजेपी अध्यक्ष के नाम और एक नोटिस कांग्रेस अध्यक्ष के नाम। एक नोटिस चुनाव आयोग ने ऑलरेडी दे रखी है। तो चुनाव आयोग है, सबसे बड़ी खुशखबरी देश के नागरिकों के लिए यह है कि चुनाव आयोग है और वो काम भी कर रहा है। चुनाव आयोग देख रहा है, चुनाव आयोग शिकायतों का निवारण कर रहा है, चुनाव आयोग कठोर कदम उठा रहा है, जिसका सबूत आज मिला। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग उसको बैन कर दिया है और चुनावी गीत को, थीम सॉन्ग को चुनाव आयोग ने रोक दिया। चुनाव आयोग ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इस पर आपत्ति दर्ज करती हुई मीडिया के सामने आती है। आतिशी कहती हैं कि चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव अभियान से जुड़े गाने जेल के जवाब में हम वोट देंगे, इस पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल के जवाब में हम वोट देंगे, इस पर रोक लगाना यह आपत्तिजनक है। आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब बीजेपी के एक और हथियार इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के चुनावी गीत पर रोक लगा दी, ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई हो। आतिशी ने कहा कि एक बार फिर भाजपा ने अपनी तानाशाही का सबूत देश के सामने पेश कर दिया है और बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने देश के सामने यह सबूत दे दिया है कि वो किस तरह से तानाशाही करते हैं। तो ये खबर एक बड़ी खबर है। इसके पहले एक सूचना ये आ रही थी कि शिवसेना आजकल बहुत सक्रिय, बहुत रचनात्मक तरीके के प्रतिरोध की चीजें वह लॉन्च कर रही है। शिवसेना ने कई तरह के वीडियोज रिलीज किए, उनमें से किसी शब्द पर कोई आपत्ति रही होगी, कुछ रहा होगा, तो उसको भी उन्होंने रोकने और बदलने की कोशिश की, निर्देश दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के तो चुनाव सॉन्ग को ही रोक दिया। इसकी खास बात यह थी कि अरविंद केजरीवाल, जिनको आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के चुने हुए तीसरी बार के मुख्यमंत्री, जिनको ईडी ने
गिरफ्तार कर रखा है और जेल में भेज दिया। तो जेल से ये आम आदमी पार्टी के लोगों का आरोप है कि यह जेल में डालना गैर कानूनी है, यह राजनीति से प्रेरित है, दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का। लेकिन कोर्ट अभी तक कोई, चूंकि उन्हें इसकी परमिशन नहीं दे रखी है न्यायालय ने, तो इसलिए वो अभी भी जेल में है। और जेल में होने को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी मुद्दा बना दिया और इस चुनाव में बहुत जोर शोर से वो इस पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे कैंपेन में इस बात को पूरे देश के सामने रख दिया है कि कैसे वो एक तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं और चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने के खिलाफ आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस जेल का जवाब वोट से दो। और उसी पर उन्होंने थीम सॉन्ग बनाया, चोट दो वोट दो। अब अगर इस गाने के बोल को सुनेंगे, जिसे गाया है आम आदमी पार्टी के एक चुने हुए विधायक दिलीप पांडे ने, दिलीप पांडे के गाने की हुनर को लोग इसमें सराह भी रहे थे। इस गाने के बोल क्या है? इस गाने का बोल यह है कि बीजेपी, मतलब जो जो अन्याय हो रहा है, जो बीजेपी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इस चीज के ऊपर जनता से अपील कर रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दो, चोट दो। तो फिर उसके बाद उसमें कई तरह की चीजें जुड़ रही हैं कि बीजेपी के भ्रष्टाचार को, तानाशाही को, इस तरह का पूरा रवैया जो आम जनता के खिलाफ जा रहा है, इसके ऊपर चोट दो, वोट दो। और एग्रेसिव कैंपेन सॉन्ग है ये, आक्रामक है, लोगों से अपील करता है, लोगों को अपनी चीजों को समझाने और कन्विंस करने की क्षमता रखता है। अब इसका असर क्या हुआ है? आप गौर करेंगे कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे, तो उसके पहले 2013 में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री विधानसभा चुनाव में कर दी थी। और आम आदमी पार्टी की इस धमाकेदार एंट्री के साथ वो कांग्रेस के सहयोग से सरकार भी बना चुकी थी। एक बड़ा प्रयोग था जो कामयाब होता दिख रहा था। लेकिन 14 के चुनाव में 7 की 7 सीटें जो दिल्ली की थी, वो बीजेपी जीत जाती है। फिर वक्त बदलता है। 2015 में चुन करके दिल्ली की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते, आम आदमी पार्टी जीतती है और एक बहुत भारी बहुमत से जीतती है, बड़े मार्जिन से जीतती है। और उसके साथ जो जीत का जो पूरा का पूरा समीकरण है, वो ध्वस्त हो जाता है, एक तरफा वोटिंग होती है। लेकिन 2019 के चुनाव में फिर से जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो बुरी तरह से आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, और फिर से 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती है। अब इस बार 2024 का चुनाव सामने था और 2024 के चुनाव में गठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन, यानी 4 सीटें और 3 सीटों का बंटवारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हिस्से आया है। ये इंडिया गठबंधन में दोनों शामिल हैं और दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरह से एक नए समीकरण के साथ वो चुनाव में जाते उसके पहले ही, और पंजाब में उनकी सरकार भी बन चुकी है, तो जैसे ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होती उसके पहले ही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जो उनका सबसे बड़ा चेहरा, जो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक, जिनको सुनने के लिए, जिनकी बातों को सुनने के लिए और जिनके पूरे अंदाज पर पूरी पार्टी निर्भर है, एक तरह से सबसे बड़े नेता, उन्हीं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया और चुनाव के ठीक पहले जेल में डाल दिया। जैसे हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एग्रेसिव कैंपेन चलाया, विरोध प्रदर्शन किए, तमाम तरह की चीजें की और जनता के सामने अब अपील करते हुए ले जा रहे हैं कि इस जेल का हिसाब, जेल का जवाब वोट से दो। और एग्रेसिव कैंपेन करके उस चीज की भरपाई करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं।
अब ग्राउंड रिपोर्ट क्या बताती है? वैसे तो आप पूरे देश के अगर चुनाव पर आपका नजर होगी, अगर आप देख रहे होंगे कि भाषा बदल गई है। अच्छा, आपने गौर किया क्या कि अब की बार 400 पार का नारा दूसरे चरण के बाद सुनाई नहीं दे रहा है? नए नए डेवलपमेंट हो जा रहे हैं। दूसरे चरण के बाद तो केवल ये धमकी सुनाई दे रही है, ये डर सुनाई दे रहा है, ये उत्तेजना सुनाई देने लगी भी इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, वरना ये तुम्हारा मंगलसूत्र लूट लेंगे, वरना ये तुम्हारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, वरना ये तुम्हारी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। और तब चुनाव आयोग चुप था। कल्पना करिए, चुनाव आयोग राम मंदिर के बात को चुनावी रैली में संबोधित करने पर, आज ही जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में भाषण देते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ ने विषधर तक कह डाले, विषधर। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौ हत्या को बढ़ाएंगे ये सारे लोग जब सरकार में आ गए, तो मुसलमान शब्द का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उससे पहले सुन लीजिए अमित शाह ने क्या कहा। राम मंदिर का जिक्र, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जब भी वो यूपी बिहार के आसपास आ रहे हैं, वो राम मंदिर पर जरूर बोल रहे हैं, राम पर जरूर बोल रहे हैं, धर्म पर जरूर बोल रहे हैं। चुनाव आयोग चुप, कुछ नहीं कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि ये लोग गए नहीं, इन्हें राम मंदिर के, राम के विरोधी, ये वो, याद रखना वोट देने के पहले। बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल से तो सीधे पोस्ट आ गई, वोट देने से पहले याद रखना राम के साथ न्याय किसने किया। बीजेपी ट्विटर हैंडल खुद राम मंदिर, सीधे वोट मांग रही है। चुनाव आयोग चुप। ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर आज तक अभी तक कोई नोटिस नहीं आया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वाले जीत गए तो आपके घर का पैसा लेकर के वो बांट देंगे, लोगों में बांट देंगे। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं खुद प्रधानमंत्री। मुसलमानों को दे देंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। हुआ ठीक इसका उल्टा। उन्हें लगा था कि विपक्षी दलों के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी इनकी उत्तेजना में आ जाएगी कि जब ये बार बार मंदिर मंदिर करेंगे तो हो सकता है अखिलेश यादव फिर मंदिर हिंदू मुस्लिम पर बोलने लगेंगे, जवाब देने लगेंगे। उन्होंने नहीं जवाब दिया। वो सवाल पूछते रहे, बताओ अग्निवीर, बताओ पेपर लीक, बताओ किसानों की एमएसपी, बताओ कि जाति जनगणना, बताओ कि महिला सुरक्षा, बताओ कि श्रमिकों के ऊपर क्या न्याय होगा, बताओ कि ओल्ड पेंशन स्कीम, बताओ कि संविधान क्यों बदलने की बात तुम्हारे लोग कर रहे हैं। और ये आ गए तो संविधान बदल देंगे, सीधे अपने मुद्दों पर। यही काम कांग्रेस ने किया। बीच बीच में कांग्रेस ने जवाब जरूर दिया, लेकिन उसका केंद्रीय तत्व क्या था? वो अपने मुद्दों पर कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, पहली नौकरी पक्की दे रहे हैं, हम आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय करेंगे। और इसके बाद से जो अवसाद और परेशानी है वो भाषण में दिखने लगी कि अब की बार 400 पार का नारा ही बंद हो गया। इस बीच में चुनाव आयोग ने जब आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग को बैन किया है, इसके बीच में खेल जो समझ में आ रहा है वो खेल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो खेल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 2013, 2015, 2020 तीनों चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा के 2014 और 2019 के चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाई थी दिल्ली में, और 7 की 7 सीटें दोनों बार बीजेपी की झोली में चली गई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट यह बताती है कि 7 में से 4 सीटें वो हैं जिस पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारी है, आगे है, वो लीड लिया हुआ है। और वो सारे लोग आज की तारीख में आगे हैं, लीड ले रहे हैं, और वो सारे लोग 7 की 7 सीटों पर बीजेपी के सामने एक मुश्किल पैदा कर चुके हैं, बीजेपी के सामने एक चुनौती पैदा कर चुके हैं। और इस जेल में डाले जाने का लाभ, राजनीतिक लाभ,
जनता खुद तैयार है इस बात के लिए कि अरे यार बहुत हो गया, ये तो अति हो गई। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, आप चुनाव के पहले नेता को जेल में डाल दे रहे हैं। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको आज एक आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन भी किया जिसमें वॉशिंग मशीन को सामने रख दिया और कहा कि ये देखो हेमंता बिस्व शर्मा जब बीजेपी में नहीं गए थे तो इनके ऊपर कितना बड़ा घोटाला, ईडी छापामारी कर रही है। फिर ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आए और फिर जब निकले तो इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो सबसे बड़े पवित्र हो गए, साफ सुथरे हो गए। ये देखो नारायण राणे, ये देखो शुभेंदु अधिकारी, ये देखो जो है अजीत पवार, ये देखो और तमाम नेता सबके। और यह बात लोगों तक पहुंच रही है, कन्विंस हो रही है कि चुनाव आयोग आखिर आम आदमी पार्टी के ही इस थीम सॉन्ग को, जिसमें कहा गया कि जेल का जवाब वोट से, इसको रोकने की कोई ठोस वजह क्या है? आपने जेल में डाल दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि इस जेल में डाले जाने के जवाब हम अपने वोट से देंगे, वोट से देंगे। और वोट से जवाब देने का अधिकार इस देश का संविधान किसी भी नागरिक को देता है। तो असल में इसके पीछे का पूरा खेल यह है कि 7 की 7 सीटें, जिस पर दिल्ली के लोगों को अब तक यह लगने लगा था कि राज्य में केजरीवाल, केंद्र में मोदी, इस बार का खेल पूरी तरह बदल गया। वहां के लोगों को भी लग रहा है कि अरे अब ज्यादा हो रहा है, आप कितना ये करोगे, क्यों ऐसे करते जा रहे हो? और इस चीज का असर वहां के चुनाव पर देखने को मिल सकता है। और चुनाव में 7 में से आज की तारीख में 4 से 5 सीटें ऐसी हैं दिल्ली के, 5 सीटें, 7 में से 5 सीटें जहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल रही है। कई जगह तो यह माना जा रहा है कि प्रत्याशी हार गए, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी भी बदल दिए। कहां गई आपको मीनाक्षी लेखी याद आई? टिकट कट गया। और किसकी बेटी को टिकट दिया, परिवारवाद कहां गया? आप जरा गूगल करिएगा, टिकट बदल दिए गए। जीते हुए सांसदों के टिकट बदल दिए गए। इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ तो दिल्ली में चल रहा है। और वह गड़बड़ और कैसे बढ़े? जेल में डाल दो। और जेल में डाले जाने का उल्टा असर पड़ता दिख रहा है। लोगों की सहानुभूति, लोगों की सिंपैथी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ ज्यादा दिखती चली जा रही है। यार ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचारी तो हर पार्टी में, और आप तो कई बार अति कर देते हो। जिस भी पार्टी का भ्रष्टाचारी है उसको आप बुला करके बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो। यह बात जनता के बीच होने लगी है। और आम आदमी पार्टी ने सीधे उसी पॉइंट पर अटैक किया कि जेल का जवाब वोट से देंगे। जब संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो जब जेल से बाहर निकले 6 महीने के बाद, उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन का सहारा लिया कि इन संविधान विरोधियों के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहेगी। और जिस एग्रेसिव कैंपेन का असर दिल्ली की जनता में साफ दिख रहा है। और 7 में से 5 सीटें बीजेपी आज की तारीख में पीछे है। बीजेपी आज की तारीख में 5 सीटें पर मुश्किल में फंस गई है बुरी तरह से। इसलिए अब कोई तरीका नहीं बचा तो चुनाव आयोग को फिर से सक्रिय किया जाए, जैसे कई और संस्थाओं को विशेष परिस्थितियों में सक्रिय कर दिया जाता है। ऐसा आरोप सीधे अब लोगों को बीच से होते हुए राजनीतिक दल भी लगा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।